स्टूडेंट्स, ये दो फंक्शन है रीड एंड राइट। जब बाइनरी फाइल को रीड एंड राइट मोड बाइनरी मोड में खोलते हैं, इस मोड में खोलते हैं बाइनरी बाइनरी मोड में राइट करते हैं और बाइनरी मोड में रीड करते हैं। तो फायदा ये होता है कि बाइनरी मोड में खोलने से फ़ायदा ये है कि ये कम मेमोरी यूज़ होती है, कम मेमोरी यूज़ होती है। कम मेमोरी का यूज़ होता है। इसका ये फ़ायदा है। एफ राइट PTR इन साइज इंट नंबर फाइल पॉइंटर, इनके क्या क्या यूज़ हैं अब हम देख लेते हैं। PTR मेमोरी में एक एड्रेस है, ऑलरेडी स्टोर रहता है मेमोरी में एड्रेस जहाँ पर डेटा को स्टोर होना होता है। जहाँ पर डेटा को स्टोर होना होता है, इसमें उस मेमोरी उस ब्लॉक का एड्रेस होता है। ब्लॉक का एड्रेस उस ब्लॉक का एड्रेस जहाँ पर डेटा को स्टोर होना होता है। दूसरा पैरामीटर है इन साइज। इन साइज का मतलब है किस टाइप का डेटा जाना है, किस टाइप का डेटा। इन साइज का मतलब है किस टाइप का डेटा जाना है, उसका साइज जो है यहाँ पर यूज़ होता है। इफ इंटीजर डेटा है तो 2 बाइट्स का साइज होगा। इफ फ्लोट डेटा है तो 4 बाइट का साइज जाएगा। राइट होगा मतलब। अगर कैर टाइप का डेटा है, तो 1 बाइट राइट। 1 बाइट राइट होगा। अब ये आता है इंट साइज, इंट नंबर। क्या आता है इंट नंबर? इंट नंबर का मतलब है कितनी डेटा, क्या डेटा। अगर सपोज कर लीजिए
इंट नंबर का मतलब है, इंट नंबर का मतलब क्या डेटा जाएंगे, क्या डेटा। सपोज कर लीजिए इंट ए बराबर 5 है, तो मतलब यहाँ पर क्या डेटा जा रहे हैं, राइट होंगे एक। फ्लोट जो है, सपोज कर लीजिए फ्लोट बराबर, फ्लोट एफ बराबर है 50.5, तो कितना डेटा राइट होगा, एक, नंबर एक, इंट नंबर एक है। कैर अगर है तो एक डेटा जाएगा। इस तरीके से ये आपका तीसरा पैरामीटर है। अब आपका लास्ट वन पैरामीटर है जो है फाइल एफपी, फाइल एफपी किस, ये बताएगा कि फाइल के किस पॉइंटर में, किस पॉइंटर की फाइल में डेटा जाएगा, किस पॉइंटर की, पॉइंटर की फाइल में, फाइल में डेटा जाएगा, किस पॉइंटर की फाइल में डेटा जाएगा, ये इस बात को बताएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एफ रीड ले लें। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्शन इनका बदल जाता है, क्या है, पीटीआर यहाँ पर पीटीआर का मतलब हो जाता है मेमोरी के उस ब्लॉक से डेटा आएगा, मेमोरी के उस ब्लॉक से डेटा रीड होगा, मेमोरी के उस ब्लॉक से डेटा रीड होगा, जिसका एड्रेस पीटीआर में स्टोर है। मेमोरी के उस ब्लॉक से डेटा, उस ब्लॉक से डेटा रीड होगा जिसका एड्रेस पीटीआर में स्टोर होगा। उसी तरीके से इंट साइज में डेटा फ्लोट में है कि इंटीजर में है, कैर में है, डेटा फ्लोट में है, इंटीजर में है, कैर में है, टोटल मेंबर ऑफ डेटा, टोटल मेंबर ऑफ डेटा रीड,
टोटल मेंबर ऑफ डेटा रीड होंगे। कितने आइटम, अब ये आता है इंटीजर नंबर। यहाँ पे इंटीजर नंबर का मतलब है कितने आइटम रीड होंगे, कितने आइटम रीड होंगे, कितने आइटम रीड, कितने आइटम रीड होंगे, ये बताता है कितने आइटम मतलब रीड होंगे, मतलब कहने का मतलब है कि कितने रिकॉर्ड, कहने का मतलब में रिकॉर्ड रीड, कितने रिकॉर्ड रीड होंगे। अब आता है कि फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर। तो देखिए फाइल पॉइंटर क्या कह रहा है। फाइल पॉइंटर, फाइल फाइल के किस किस पॉइंटर की फाइल से, किस पॉइंटर की फाइल से डेटा, किस पॉइंटर की फाइल से डेटा डेटा रीड होगा, किस पॉइंटर की फाइल से डेटा रीड। ये चारों पैरामीटर्स के बारे में है। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी चीज़ का प्रोग्राम बनाना कोई टफ काम नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो आप बेहतरीन प्रोग्राम में लिख तो देंगे, आपको किताब से लिखा हुआ प्रोग्राम या किसी का बताया प्रोग्राम रन करेगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा क्या चीज़ कैसे हुई और क्या प्रोसेस रहा। तो ये चीज़ तभी क्लियर हो पाती है जबकि आपको उस चीज़ का, उन पैरामीटर्स का या जो भी वट एवर थिंक है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए ये प्रोग्राम राइट का है। डेटा को राइट करने के लिए राइट इन पिन मोड, राइट ओपन इन बाइनरी मोड, ओपन इन बाइनरी मोड, ओपन इन बाइनरी मोड। तो फाइल को बाइनरी मोड में ओपन किया गया है राइट करने के लिए। इंक्लूड एसटीडियो वाइट मेन फ्लोट, एक ही वैल्यू फ्लोट की ली गई है 40.5 फ्लोट लिया गया है, इंटीजर एक लिया है, 5 वैल्यू लिया है। एक कैर का एरे बनाया है जिसके 20 वैल्यू है और उसमें हमने इंडिया को स्टोर किया है और इन्हीं को हमें फाइल में राइट कराना है। ये फाइल पॉइंटर है, क्लियर स्क्रीन है जो कि स्क्रीन को क्लियर करता है। और यहाँ पर आपने फाइल को ओपन किया राइट मोड में। देखिए पहला डेटा जो है क्या है, फ्लोट है। यहाँ पर एड्रेस लेते हैं
PTR की जगह जो एड्रेस, जिस एड्रेस पर डेटा को स्टोर होना। साइज ऑफ फ्लोट लिख दें, चाहे अगर आप चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, साइज ऑफ फ्लोट भी लिख सकते हैं, और चाहे आप साइज ऑफ एफ ले लें, जो भी आपको ठीक लगे, दोनों एक ही वर्क करेंगे। साइज ऑफ फ्लोट लिखना है तो फ्लोट लिख दीजिए, साइज ऑफ एफ लिखना है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फ्लोट यहाँ पर डिफाइन। दूसरा है साइज ऑफ इंटीजर, साइज ऑफ ए, चाहे तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, साइज ऑफ, यहाँ पर आप साइज ऑफ ए लिखा हुआ है, और चाहे आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइज ऑफ साइज ऑफ इंट लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी पर दोनों ही चलेंगे। और देखिए यहाँ पर एफ राइट str जो है आपने एरे लिया है, साइज ऑफ str, और क्या आइटम ले रहे हैं, एक आइटम, इंडिया इज ए वन आइटम। अगर इंडिया इज बिग होता, एक एक दो तीन, लेकिन यहाँ पर आप जो है एक ही आइटम इंडिया को जो है राइट करा रहे हैं, तो एक str जो है आपका एरे। अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपने str लिया है तो आप इस इंडिया एक स्ट्रिंग है, आपको स्ट्रिंग में जो है करते हैं, डेटा राइट सक्सेसफुली, फाइल को क्लोज करा लिया, और गेट ch आपने ले लिया, तो गेट ch आपने ले लिया। गेट ch तो आप जानते ही हैं, स्क्रीन को रोकने के लिए, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को साफ करने के लिए। ये तो राइट का प्रोग्राम है। अब इसी प्रोग्राम को हमको क्या करना है, रीड करना है। क्या करना है, हमें रीड करने के लिए हमें फाइल में मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है। ये तो जब मालूम होगा तभी आप रीड कर पाएंगे, नहीं मालूम होगा तो आप कैसे रीड करेंगे। अब हम फाइल को रीड मोड में खोलेंगे। कहाँ खोलेंगे, अब हम फाइल को रीड मोड में खोलेंगे। तो देखिए इन वैल्यूज़ को अब यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता नहीं कि वैल्यूज़ क्या है। तो देखिए यही प्रोग्राम जो है राइट का प्रोग्राम है। इंक्लूड stdio .h void main फ्लोट ले ली, वैल्यू फ्लोट ले लेते हैं, वैल्यू हमें पता नहीं, वैल्यू का हमारा मतलब नहीं, वैल्यू हमको रीड करानी है। इंट ये ले लेते हैं। कैर लेने के लिए हम एक कैर str ले लेते हैं, उसकी लिमिट 20 ले लेते हैं, और ये आपका फाइल पॉइंटर है f। ये फाइल पॉइंटर है आपका, और यहाँ पर आप क्लियर स्क्रीन, यहाँ पर आप क्लियर स्क्रीन। उम्मीद है कि आपको ये राइट का प्रोग्राम है, ये रीड का, ये राइट का और ये रीड का प्रोग्राम, ये राइट का प्रोग्राम है, रीड का प्रोग्राम। अब फाइल को हम, भाई फाइल जो खोलनी है वो तो पता ही होगी, उसका नाम तो पता ही होगा कि विच फाइल इज यू हैव टू ओपन। एफ ओपन ANK.txt
रीड मोड में आप इसको ओपन करा लेंगे। रीड मोड में इसको ओपन करा लीजिए और अब एफ रीड फंक्शन का यूज़ करेंगे। पीटीआर की जगह हम एड्रेस फ्लोट ले लेंगे, इंटीजर की जगह इंट साइज इंटीजर ले लेंगे। इंट नंबर, क्योंकि हमें इसी फाइल का पता है, हमें खोलना है इसको, एक रिकॉर्ड जो है एक रिकॉर्ड ले लेंगे और कहाँ से डेटा रीड होगा उस फाइल का नाम ले लेंगे जहाँ से डेटा ये आपका जो है। अब जब डेटा रीड होगा तो जाहिर सी बात है कि प्रिंट भी होगा। एफ प्रिंट एफ डेटा रीड बराबर पहले फ्लोट ले रहे हैं, एफ यहाँ लेते हैं, एफ और एफ ले लेंगे, यहाँ पर डेटा प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरा डेटा रीड करेंगे, एड्रेस ये ले लेंगे, इंट साइज ऑफ ले लेंगे, यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर साइज ऑफ लिख देंगे। साइज ऑफ इंटीजर है, इंटीजर ले लेंगे और एक ही डेटा है, नंबर वो एक ही आइटम है, तो एक आइटम है तो एक आइटम ले लेंगे, 1 ले लेंगे और एफपी ले लेंगे। फिर आप प्रिंट एफ करके डेटा रीड करा लेंगे, डेटा रीड बराबर %a डेटा रीड करा लेंगे। अब आपका कैर का डेटा बचता है, कैर का बचता है एफ रीड str ले लेंगे। str को जो है एड्रेस लगाने की ज़रूरत है भी नहीं, अगर चाहें तो आप लगा सकते हैं, ना चाहें तो न लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साइज ऑफ जो है str कैर ले लेंगे। कैर लेने से ये है कि एक एक डेटा आपके पास आएगा, क्या आएगा, एक एक डेटा आएगा और यहाँ पर 20 आपने लिया है तो 20 आप कैरेक्टर जो है 20 कैरेक्टर आप लेंगे, यहाँ पर 20 कैरेक्टर लेंगे आप यहाँ पर। और ये एफ पी ले लेंगे यहाँ पर। अब ये प्रिंट एफ करा लेंगे, डेटा रीड कराएंगे बराबर %। यहाँ पर स्ट्रिंग है, यहाँ प्रेस करा लेंगे, %, लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह आपका डेटा
ये रीड हो जाता है। अब ये काम आपका ख़त्म हो जाता है। आगे देखिए, आप यहाँ पर फाइल को क्लोज कर देंगे, F क्लोज फाइल, FP गेट CH, और इस तरह ये रीड और राइट के प्रोग्राम है। दोनों प्रोग्राम को आपको लिख कर देखें, दोनों ही प्रोग्राम को लिख कर देखें, आपको जो है पता लग जाएगा। क्योंकि ये प्रोग्राम बड़ी मेहनत से मैंने लिखा है। इसको आप लैपटॉप पे लिखें और डिबगिंग करें कि उसमें कोई डिबग आए तो उसको आप दूर कर लें, तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। तो ये प्रोग्राम यहाँ तक है। ये आपका रीड एंड राइट का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। यहाँ पे यहाँ पर % लगाएं, चैनल लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लगा भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा नहीं लगाते तब भी प्रोग्राम रन करेगा। ओके, थैंक यू।